खेल रही थी। परी नरगिस ने गुस्से से बादशाह की तरफ देखा। ए बादशाह, तुमने मुझे भुला दिया। जब तुम्हारी सल्तनत की हिफाजत की बात आती है तब तुम मुझे याद करते हो, और जब तुम्हारी खुशियों का मौका आया तो तुमने मुझे एक आम परी भी नहीं समझा। बादशाह अदनान ने माफी मांगी और सर झुका लिया, लेकिन परी नरगिस का गुस्सा हद से ज्यादा था। वो तेजी से पालने की तरफ बढ़ी जहां नन्ही शहजादी मेहरुनिसा सो रही थी। उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और जोर से कहा, मैं इस बच्ची को वो सबसे बड़ा तोहफा देती हूँ जो मैं दे सकती हूँ, हमेशा की बर्फानी जिंदगी। जब ये शहजादी अपनी 16वीं सालगिरह को छुएगी तो ये हर गर्मी, हर आग और हर इंसानियत से दूर हो जाएगी। इसका जिस्म हमेशा बर्फ में रहेगा और ये सिर्फ बर्फ की दुनिया में जिंदा रह सकेगी। जब तक वो किसी ऐसे दिल की गर्मी को नहीं पहचान लेती जो खुद बर्फ में रहने के काबिल हो, ये कैद नहीं टूटेगी। पूरी महफिल में खामोशी छा गई। सब परियां घबरा गईं। तब परी सदफ, जो आखिरी परी थी और जिसकी दुआ अभी बाकी थी, आगे आई। परी सदफ ने कहा, ऐ नरगिस, मैं तुम्हारी ताकत को कम नहीं कर सकती, लेकिन मैं शहजादी की जिंदगी बचा सकती हूँ। मैं दुआ देती हूँ कि वो बर्फ की मलका की हिफाजत में रहेगी, ताकि बर्फ उसके लिए कैद नहीं। एक तेज रोशनी चमकी। अगले ही पल मलका लैला के हाथों से नन्ही मेहरुनिसा का जिस्म ठंडा होना शुरू हो गया। एक नीली रोशनी में लिपेटकर वो हवा में घूम गई और तेजी से शुमाली सिमतों की तरफ चली गई। मेहरुनिसा हमेशा की बर्फानी दुनिया में पहुंच चुकी थी। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये पूरा जहान। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।